हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम क्लास 7th का चैप्टर 4 कर रहे थे, जो कि है ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि हीट होता है। हीट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। गर्म और ठंडे का हमें अनुभव कैसे होता है, हम छूकर जो पता लगाते हैं स्पर्श इंद्रियों से, वो क्या है, वो कभी कभी गलत भी हो सकती हैं। तो इसीलिए फिर अगर स्पर्श इंद्रियों का हम यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम किस चीज़ का यूज़ करें कि हम टेम्परेचर को नोट डाउन कर सकें। तो वो क्या है, तापमापी। तापमापी को ही क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। अब तापमापन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दो तरह के होते हैं ये। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, एक होता है प्रयोगशाला का थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर आपने यूजुअली देखा होगा डॉक्टर्स के पास, या फिर आपके घर में भी हो तो भी आपने देखा होगा। डॉक्टरी थर्मामीटर की एक रेंज होती है, कितनी होती है हमने पढ़ ली थी ये, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ये देखिए, ये हमने कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि थर्मामीटर से तापमापन कैसे होता है कि प्रत्येक भाग का कितना होता है, 1/5 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। ह्यूमन बॉडी का बॉडी टेम्परेचर पढ़ा था हमने। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये कर लिया था। अब हमने देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि सभी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम हो, वो अलग अलग भी हो सकता है। फिर जो रेंज थी वो हम पहले बता चुके हैं आपको, वो कितनी थी, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। 35 से कम और 42 से अधिक नहीं होता। ठीक है, ये इसकी क्या है, रेंज होती है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम करेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर, यानी कि प्रयोगशाला तापमापी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब इसमें क्या है, हमने देख लिया कि हम बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टरी थर्मामीटर से कर सकते हैं, लेकिन हम जो प्रयोगशाला में बाकी सारी चीज़ों का भी तो टेम्परेचर होता है। हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है, कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है, कोई चीज़ गर्म होती है, तो उसका टेम्परेचर हम कैसे नोट डाउन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूज़ प्रयोगशाला का थर्मामीटर। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी। ये इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, लैब में। इसकी भी एक रेंज होती है, जैसे इसकी रेंज थी डॉक्टरी थर्मामीटर की 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसकी भी एक रेंज होगी। इसकी रेंज कितनी है प्रयोगशाला वाले की, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता भी है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज कितनी होती है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, अब हम इसमें यूज़ कैसे करेंगे, जैसे उसको यूज़ करते थे डॉक्टरी थर्मामीटर को, वैसे ही हम इसका यूज़ करेंगे। दिखने में ये भी वैसा ही होता है, बस इसकी जो ये देखिए, ये बल्ब होता है आगे जिसपे पारे वाली एक लाइन होती है, ये क्या है, डिविजन्स है इसकी। ठीक है, एक एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करेंगे, वो क्या है, प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान यानी कि वाटर का टेम्परेचर मेज़र करेंगे। हमने क्या करना है, किसी बर्तन में या किसी मग में, किसी बीकर में पानी भरना है। ठीक है, तो पानी भर के जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, उसको उसमें डाल देना है। ठीक है, डाल के रखना है, जो उसका आगे का ये वाला पॉइंट होता है ना, उसको उसके अंदर डाल देना है। अब ना तो वो बिल्कुल ही सरफेस पे टच होना चाहिए, बिल्कुल नीचे, और ना ही क्या उसकी वॉल्स पे टच होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। अब क्या रखना है, उसको हमने स्टैंड करके रखना है, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ के रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है। अब क्या करना है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अलग अलग टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सभी में क्या होगा, जब हम एक काम बहुत सारे जने करते हैं तो हमारे सबके कामों में थोड़ी थोड़ी अलग अलग वो आती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ जाते हैं, यानी कि हर बच्चे का जो मेथड है करने का वो क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद एक और एक्टिविटी है जो बूझो है, यानी कि जो ये बूझो और पहेली वाला है इसके अंदर कंसेप्ट, उसमें क्या है, वो कहते हैं कि अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर है वो डॉक्टर के प्लेस पे कर लो और डॉक्टर का थर्मामीटर लेबोरेटरी के प्लेस पे कर लो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी बीकर या मग में गर्म जल लेंगे, यानी कि गर्म पानी लेंगे। अब जो तापमापी का बल्ब है ना, उसको किस में, जल में डुबो देंगे। अब पारे के तल के स्थिर होने तक यानी कि जब वो स्टेबल हो जाएगा, जब इसका जो पारा है यानी कि मरकरी जो उसके अंदर है वो हिले डुले ना, वो स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, अब तापमापी को जल से बाहर निकाल देंगे, पानी से बाहर निकाल देंगे।
पानी से बाहर निकलने के बाद हम क्या देखेंगे, जो थर्मामीटर है, जो पारे का तल है वो गिरने लगता है, मतलब कि एक बार टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा, गर्म पानी है और पानी से बाहर आते ही क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर को यूज़ करेंगे तो उसका तो टेम्परेचर गिरता ही नहीं है, नहीं गिरता ना। जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं, मुंह से बाहर निकालते हैं तो क्या है, टेम्परेचर तो नीचे जाता ही नहीं है, नीचे ऊपर होता ही नहीं है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर को हम दोबारा से भी परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि मरकरी की जगह अगर उसके अंदर मरकरी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, अगर वो टूट जाता है ना थर्मामीटर, तो क्या उसका जो विघटन होता है, यानी कि उसको जो डिकम्पोज करना होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब एक नया थर्मामीटर आ गया, अंकीय तापमापी, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर। ये है, देखो आजकल जो सब लोग हैं वो इस तरह का थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अब है ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा यानी हीट, स्थानांतरण यानी कि स्थान का बदलना, स्थान का चेंज होना या स्टेट का चेंज होना, ठीक है। अब आपने देखा है किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, यानी कि हम गैस पे रखते हैं और रखा रहता है बर्तन, फिर वो क्या होता है, वो बर्तन गर्म हो जाता है। हम कुछ भी चीज़ गर्म करते हैं तो बर्तन भी गर्म हो जाता है ना। अब क्या है, बर्तन को वहाँ से हटा दो, बर्तन को जब गैस पे से हटा देते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। अब इससे क्या है कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडे में जाती है, गर्म होती है तो वो ठंडी हो जाती है, अगर बर्फ़ बनी है तो वो पिघल जाएगी, ठीक है। ऊष्मा सदैव क्या करेगी, गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की तरफ जाएगी, ये देखिए, ठीक है, उसकी तरफ प्रवाहित होगी। अब ऊष्मा स्थानांतरित होती किस तरीके से है, उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे हमने क्या करना है, एक एल्यूमिनियम या फिर लोहे किसी वस्तु की छड़ लेनी है, यानी कि रोड लेनी है, ठीक है। रोड लेकर क्या करना है, मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देने हैं, ठीक है। मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देंगे उस पूरी रोड पे। अब क्या करेंगे, एक सिरे को तो हम क्या करेंगे, या तो ईंटों की हेल्प से कर देंगे अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो, वरना लेबोरेटरी में स्टैंड प्रेजेंट होता है जिसमें कि क्या रोड को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास रोड नहीं स्टैंड नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 ईंटें लेंगे, उसके बीच में रोड को फंसा देंगे, ठीक है। एक सिरे को क्या करेंगे, हम उधर जला देंगे मोमबत्ती, यानी कि गर्म करते रहेंगे। अब क्या होगा कि जो दूसरे सिरे से गर्म हो रहा है, क्या वो मोम जो है वो पिघलने लग जाएगा, पिघलेगा या फिर नहीं। अब वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, उसको क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। चालन यानी कि कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपने, ठोसों में जो ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम से ही स्थानांतरित होती है, यानी कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होते हैं, चालन के थ्रू होती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या सभी जो बर्तन होते हैं या फिर जो सभी चीज़ें होती है वो चालन करती है। आपने देखा होगा कि जो हम किचन में यूज़ करते हैं, फ्राई पैन या फिर कुकर होता है, उनका ढक्कन कैसा होता है, ढक्कन नहीं सॉरी, जो उनका डंडी होती है वो कैसी होती है, या तो प्लास्टिक की होती है या फिर लकड़ी की होती है, ठीक है। अगर वो ना हो तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप बिना हाथ जलाए उसको उठा दो, नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या करेगा, फिर हीट ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी दी हुई है, किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लेना है, कुछ वस्तुएं, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कि स्टील की चम्मच होगी, चम्मच होती है सबके घर में, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल हो गया या डिवाइडर हो गया, ये सब क्या करना है, इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, गर्म पानी में डुबो के रखना है। अब ये देखना है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट ट्रांसफ़र किस में हो रही है, जैसे कि फिर एक सारणी बनानी, यानी कि टेबल बनाना है। जैसे कि स्टील की चम्मच क्या है, धातु है, क्या दूसरा सिरा गर्म होता है, हाँ होता है, क्यों नहीं होता है। अब पेंसिल है, पेंसिल का दूसरा सिरा तो गर्म नहीं होगा। डिवाइडर है, डिवाइडर प्लास्टिक का होता है, उसका भी नहीं होगा। जो स्केल है उसका भी नहीं होगा, प्लास्टिक का स्केल है क्योंकि। अब क्या है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उनको क्या कहते हैं, हम चालक कहते हैं। चालक क्या होते हैं, जो अपने आप में से ऊष्मा को जाने देते हैं, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे में गर्म हो जाती है चीज़ें। जैसे कि स्टील की चम्मच को अगर हम एक सिरा रखेंगे तो दूसरा सिरा भी हल्का गर्म हो जाने लग जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, चालक। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लोहा यानी कि कॉपर हो गया, ठीक है। अब जो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी तो हैं
जो ट्रांसफ़र नहीं होने देते वो क्या कहलाएंगे, कुचालक। यानी कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं हम, कुचालक। इस चैप्टर में हमने अभी क्या पढ़ा, चालक और कुचालक के डेफिनेशन। टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया कि 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं, एक प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला, एक डॉक्टरी थर्मामीटर। दोनों की रेंज पढ़ ली। डॉक्टरी वाले की कितनी थी, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक, और जो प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी वाला था उसकी कितनी थी, 10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी जो चैप्टर बच गया वो कल करेंगे। थैंक यू सो मच।